प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में आपका स्वागत करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज मैं आपके साथ सिर्फ एक वचन नहीं, पर मैं परमेश्वर का हृदय आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो क्या चाहता है आज के समय में हम लोगों से। इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं, इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो इसी चैनल पे हमने डाले हैं। प्रभु बोझ क्या है, प्रार्थना क्या है, बाइबल कैसे पढ़ें, जब मन भटके प्रार्थना में तब हम क्या करें, आराधना क्या है, किस प्रचारक को सुनना चाहिए, कौन सी सही कलीसियाएं हैं। हर वो मुद्दा जो इन दिनों में चर्चा का विषय है मसीह लोगों के बीच में, कि हम कैसे समझें कि हमें कहाँ जाना है, मैंने उन मुद्दों पर आपसे बात की है और आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लाया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है और ये वचन है इब्रानियों का 10 अध्याय और उसका 38 वर्ड। मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मैं चाहता हूं आप इस वचन पे बहुत ध्यान दें। मैं ये बिलीव करता हूं कि ये प्रभु की मर्जी है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम विश्वास से जीना सीखें, क्योंकि वचन साफ कहता है विश्वास से ही आप जी सकते हैं। जिसमें विश्वास नहीं है, इसका उल्टा करेंगे तो उसका मतलब है वह मरेगा। क्योंकि अगर विश्वास हमें जीवित रखता है तो साफ है अविश्वास हमें मारेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाउट्स, शक, अविश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को न सोने देती है न जीने देती है। उसके रहते हुए हम कोई भी चीज साफ नहीं देख सकते। यहां पर इब्रानियों की पत्री में लिखा है विश्वास से धर्मीजन जीवित रहता है। मैं चाहता हूं अब आने वाले समय में जब मैं इस वचन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सब काम छोड़ के मात्र 10-12 मिनट इस पे बड़ा ध्यान दें। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस कहती है जब मिस्र में परमेश्वर के लोग बंधुआई के अंदर गुलामी में थे, जब वो एक राजा उनके ऊपर राज्य कर रहा था और वो उनसे काम ले रहा था, आप जानते हैं प्रभु ने मूसा को तैयार किया इन लोगों के छुटकारे के लिए। जब मूसा वहां पर जाता है और वो फिरौन से कहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं और परमेश्वर ने इस जाति का चुनाव किया है और ये जाति उसकी आराधना करेगी और तू इन्हें जाने दे, तो बाइबल बताती है फिरौन ने साफ मना किया। लेकिन जब एक समय आया जब मिस्र का हर पहलौठा बच्चा मरने लगा, विपत्तियों में वो देश खत्म होने लगा, तब फिरौन ने डर में आके हर एक को छुटकारा दिया। जब वो लोग उस मिस्र में लाल समुंदर पे पहुंचे, क्या आपने ये चित्र देखा? परमेश्वर ने लाल समुंदर 2 भाग करके उन्हें आज्ञा दी, अब चलो। मैं इस बात को कहूंगा कि ये प्योर दया है। इट्स अ प्योर मर्सी ऑफ गॉड कि कोई क्वालिटी नहीं है हम कुड़कुड़ाने वाले लोगों में, पर ये उसकी दया है कि वो हमारे रास्तों को सीधा करता है। मैं ये मानता हूं कि आपकी मसीह जीवन की शुरुआत भी इस तरह ही हुई होगी। आप टूटे हुए चर्च में आए थे, आपने उसे पुकारा, आपने किसी से प्रार्थना करवाई और खुदा ने आपके लिए रास्ते खोल दिए। याद रखिए, जब आप प्रभु में आते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर अपना दया भरा व्यवहार आप पे प्रकट करता है। वो दिखाता है आपको कि आप कैसे भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे प्रेम करता है और वो अपने प्रेम का साइन बहुत सारे हमारे जीवन के चीजों को ठीक करके देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबका मसीह जीवन ऐसे ही शुरू हुआ था। मैं अपने आप में अच्छे से जानता हूं, मुझ में कोई खूबी नहीं थी। मैं एक टूटा हुआ और एक पापी व्यक्ति प्रभु के पास आया और मेरे सामने उसे लाल समुंदर को 2 भाग किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जर्नी यहां पर खत्म नहीं होती। अब आगे चल के क्या आपने ये बात देखी, जब यही लोग यरदन नदी पे पहुंचे तो यरदन भी 2 भाग हुई थी, पर इस बार यरदन
उस तरह दो भाग नहीं हुई जिस तरह लाल समुंदर दो भाग हुआ। लिखा है जब याजकों के पैर यरदन नदी में गए तब यरदन दो भाग हो गई। क्यों? क्यों परमेश्वर ने पहले समुद्र को दो भाग किया और कहा चलो, लेकिन अब वो नदी, वो रिवर तब तक दो भाग नहीं हुई जब तक याजकों के पैर नहीं गए। याद रखिए, जीवन में कई बार परमेश्वर सबसे पहले आपको एक दया भरा व्यवहार दिखाता है। आप में फेथ है नहीं है, आप कैसे हैं, पर वो आपके लिए करता है। लेकिन वो चाहता है एक समय ऐसा आए जब हम विश्वास से आगे बढ़े। लाल समुंदर उसकी दया को दर्शाता है और जो यरदन है वो दिखाती है कि अब विश्वास से जीना सीखो। कैसे हम विश्वास से जी सकते हैं? पहले समुंदर दो भाग हुआ और हम चल दिए, लेकिन इस बार नदी दो भाग नहीं हुई तब तक जब तक पैर उसमें नहीं डाले गए। आपको पता है, एक समय था जब परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन अब परमेश्वर ये चाहता है भले संकट सामने है तो भी हम विश्वास से चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास से चलना क्या है। जब आप अपनी परिस्थितियों में, अपने सिचुएशंस में उन बातों को न देखकर आप सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखते रहते हैं और आप धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए कि प्रभु मैं जानता हूं चीजें भले ही बिगड़ी हुई हैं, पर मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ बातों में से भलाई पैदा करोगे। और आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक टाइम था खुदा ने आपकी तकलीफें दूर की, आपने खुशी मनाई, लेकिन अब परमेश्वर आपको ये सिखा रहा है यरदन में पैर रखो, अब अपनी तकलीफों के ऊपर चलना सीखो। पहले चिंता इसीलिए मुक्त हुई क्योंकि काम हो गया, लेकिन अब परमेश्वर ये चाहता है प्रॉब्लम के ऊपर खड़े हो जाओ। भले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, पर विश्वास से जीना सीखो। मैं आपको बताना चाहता हूं लाल समुंदर दो भाग हुआ और खुदा ने कहा चलो, ये उसकी दया थी। लेकिन अब परमेश्वर चाहते हैं अब हम ये उसको दिखाएं कि प्रभु चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जब आप इस एटीट्यूड को धारण करेंगे, विश्वास से जीते रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आप जहां कहीं अपने पैर रखेंगे, आप वहां पर खुदा के हाथ को देख पाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं भी बिलीव करता हूं हमें आज इन दिनों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जो बातें हैं वो है हमारे विचार, हमारे सेंसेस, हम क्या फील करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं। आप जानते हो, अगर आप अपने जीवन में विश्वास से नहीं जी रहे हो लेकिन देखकर जी रहे हो, मेरी जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस डाउन है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी मैरिज ब्रेक होने पे आ गई है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जब आप ये चीजें देखोगे आपके अंदर ख्याल पैदा होंगे और वो ख्याल आपको टॉर्चर करेंगे। लेकिन अगर इन बातों को न देखकर आप खुदा के साथ चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये यरदन पार करने के समान है। जब आप अपनी परिस्थितियों को इग्नोर करके उसकी ओर देखेंगे और दुआओं में जीवन जिएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं यरदन आपके लिए दो भाग होगी। ये समय है हम ख्यालों पे ध्यान न दें, ये समय है हम अपने क्या सेंस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इस पे ध्यान न दें। अब हम विश्वास से खुदा की ओर देखकर चलते रहें। इसे कहते हैं विश्वास से जीना। इसका ऑपोजिट है हम क्या महसूस करते हैं उस पे जीना। आज मैं आपके साथ एक आखिरी बात बोलना चाहता हूं। क्या आप इन दिनों में विश्वास से जी रहे हैं? और अगर आप विश्वास से न जी रहे हैं तो जानते हैं आप किसके साथ जी रहे हैं? टेंशन्स के साथ। याद रखिए, एक समय तब आता है, एक समय आता है जब वो आपसे कुछ नहीं देखता आपका, वो आपके लाल समुंदर को दो भाग करता है। पर एक टाइम ऐसा आता है वो आपसे कहता है अब दया नहीं, अब विश्वास से जीना सीख, अब मैच्योर बन, अब जाइंट बन, अब बढ़ता जा, बढ़ता जा। भले ही मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। और आप सारी बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हो और आप अपने पैर रखते हो और चीजें आपके लिए बदल जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आज आपको इनवाइट कर रहा है, लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास से जियो, रूप देखकर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में आपने समझा होगा कि विश्वास से जीना क्या होता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैंने विश्वास से जीने के ऊपर एक बहुत ही
परमेश्वर के अनुग्रह से एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। याद रखिए वो आर्टिकल इस नंबर पे मिलेगा आपको, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जो नीचे पट्टी चल रही है वो नंबर नहीं, इस नंबर पे आपको मिलेगा। आप चाहें तो आप अपना नाम और आपकी सिटी और आपको मात्र इतना लिखना है, विश्वास से जीना, और हम आपको आर्टिकल इसी नंबर पे, जहां पर ये नंबर हमने दिया है, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, नाम सिटी और इतना लिखना है, विश्वास से जीना, और हम आपको आर्टिकल दे देंगे। यह आर्टिकल 2 भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। और अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। हम विश्वास करते हैं आज आप आशीषित हुए हैं। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।